हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कैच ब्लॉक के बारे में, और हमने जो लास्ट दो लेक्चर से उसमें बात की है ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ठीक है, और आज हम बात करेंगे फाइनली ब्लॉक की। सो द फाइनली ब्लॉक इज जनरली यूज टू क्लीन अप द एंड ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ ट्राई ब्लॉक। मीन्स फाइनली ब्लॉक कब यूज़ किया जाता है कि जब आप कोई प्रोग्राम करते हो। ठीक है, सो उस प्रोग्राम के अंदर जब आप ट्राई ब्लॉक यूज़ करते हो तो ट्राई ब्लॉक करने के बाद आप क्या करते हो, वहाँ पे फाइनली ब्लॉक को जनरेट करते हो। ठीक है, so we use a finally block when we want to be sure that some particular code is to be run, no matter what exception are thrown within the associated try block। मीन्स हम क्या करेंगे, फाइनली ब्लॉक का यूज़ करेंगे। मीन्स हमको क्या करना है, पर्टिकुलरली जो कोड है फाइनली ब्लॉक के अंदर वो हमको रन करना ही है। फिर वो उसके अंदर कोई मैटर नहीं करता है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या एक्सेप्शन आया क्या नहीं आया, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फाइनली ब्लॉक के अंदर आपको क्या करना है, क्या लिखना है, लास्ट में आपका प्रोग्राम जब कंप्लीट होता है, ठीक है, तो उसका जो क्लीनअप है, ठीक है, वो आप वहाँ पे कर सकते हो। सो अ फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड regardless of whether or not exceptions are thrown during the execution of the associated try block. A finally block is widely used if a file needs to be a close or a critical resource is to be released at the completion of the program. The syntax of finally blocks is shown below. मैं यहाँ पे आपको सिंटेक्स दी गई फाइनली ब्लॉक आप कैसे लिख सकते हो। सो फर्स्ट फाइनली जो कीवर्ड है वो लिखना है, देन आफ्टर कर्ली ब्रेसिस, ओपनिंग कर्ली ब्रेसिस आपको करना है, देन आफ्टर आपको क्लीन अप कोड लिखना है जो लास्ट में आपका एग्जीक्यूट होगा, एंड देन आफ्टर स्टेटमेंट्स विद इन दिस ब्लॉक्स ऑलवेज गेट एग्जीक्यूटेड इवन टफ इफ रन टाइम एरर्स टर्मिनेट द प्रोग्राम अप्रूवली। देन आफ्टर आपका क्या जो कर्ली ब्रेसेस है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। सो ईच ट्राई ब्लॉक मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय एटलीस्ट वन ब्लॉक दैट इज आइदर अ कैच ब्लॉक और अ फाइनली ब्लॉक। मीन्स जब भी हम ट्राई ब्लॉक यूज़ करते हैं, ठीक है, तो कंपल्सरी आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे कैच ब्लॉक यूज़ करना पड़ता है या फिर फाइनली ब्लॉक यूज़ करना पड़ता है। ये दोनों में से कोई एक ब्लॉक आपको यूज़ करना पड़ता ही है जब आप ट्राई ब्लॉक यूज़ करते हो तब। सो यहाँ पे देखो ट्राई ब्लॉक लिया, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, कैच ब्लॉक नहीं लिया, सिर्फ क्या किया, फाइनली ब्लॉक लिया। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका है प्रोग्राम, सो प्रोग्राम है अ प्रोग्राम विद जनरेट्स मल्टीपल रन टाइम एरर। मीन्स मल्टीपल रन टाइम एरर कब है, रन टाइम एरर है। ठीक है, सो कंपाइल टाइम एरर नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप प्रोग्राम रन करोगे तब आपको एरर मिलेगी। सो देयर इज अ फाइनली ब्लॉक फॉलोइंग ट्राई ब्लॉक, देयर आर नो कैच ब्लॉक्स इन दिस प्रोग्राम। मीन्स यहाँ पे हमने कैच ब्लॉक का यूज़ नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से आउटपुट मिलेगा। ठीक है, so let us look at an example with multiple catch blocks and finally block all used together. The program shown in figure 10.16 contains all these blocks. It is a complete program with multiple catch blocks for corresponding exceptions being generated within the try block. मीन्स यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम है, ट्राई ब्लॉक यूज़ किया है, देन आफ्टर कैच ब्लॉक की यूज़ किया है, और उसके अंदर भी फाइनली ब्लॉक यूज़ किया है। सो ये प्रोग्राम के अंदर ट्राई, कैच एंड फाइनल, ये तीनों जो ब्लॉक है वो तीनों ब्लॉक यहाँ पे आ गए हैं, और उसका आउटपुट आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, सो द थ्रो स्टेटमेंट के बारे में अब हम बात करेंगे। सो द थ्रो कीवर्ड इज यूज टू एक्सप्लिसिटली through an exception object. In the example programs that we have seen so far, the JVM created an exception object and was throwing it automatically. For example, an object of arithmetic exception was created when we tried to perform a divide by zero operation and it was thrown automatically by the JVM. तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि थ्रो कीवर्ड कब यूज़ करना है। सो थ्रो कीवर्ड कब यूज़ करना है, जब आपका एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट हो तब, और वहाँ पे क्या होगा, जब जावा वर्चुअल मशीन है, JVM है, वो क्रिएट करेगा। ठीक है, थ्रो को।
सो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है कि कब आएगा, मीन्स यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है कि 10 अगर कोई वैल्यू है, अगर 10 लो 15 लो कोई भी, तो उसको हम डिवाइड बाय ज़ीरो करेंगे, ठीक है। सो अगर हम कोई भी वैल्यू होगी तो वो वैल्यू को डिवाइड बाय ज़ीरो करेंगे तो वहाँ पे हमारा एक्सेप्शन होगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन. So Java does provide mechanism to create an exception object and throw it explicitly. The object that we throw must be of type java.lang.throwable. Otherwise, a compile error occurs. The syntax to throw an exception object is as follows. मीन्स थ्रो कीवर्ड लिखना है, देन आफ्टर जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है वो लिखना है. सो व्हेन अ थ्रो स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड, अ सर्च फॉर मशीन कैच ब्लॉक बिगिंस. Any subsequent statement in the try or catch block are not executed. Here the figure number 10.18 shows the use of the throw statement and 10.19 is the output of this program. So यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिया गया है थ्रो कीवर्ड का यूज़ करके, ठीक है. सो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास का नाम दिया है थ्रो डेमो, देन आफ्टर मेन फंक्शन, देन आफ्टर यहाँ पे क्या किया है, थ्रो कीवर्ड यूज़ किया है, ठीक है, और यहाँ पे कैच ब्लॉक का यूज़ किया है. सो आपका आउटपुट यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा. So then after the throws clause. So we have explored the try catch finally blocks. मीन्स हमने तीनों जो ब्लॉक्स है ट्राई कैच एंड फाइनली तीनों ब्लॉक्स को हमने एक्सप्लोर किया है. सो द प्रोग्राम्स विल डिस्कस सो फार वे सिंपल प्रोग्राम्स दैट डिडंट इन्वॉल्व द यूज ऑफ मेथड्स. Few questions may arise like what will happen if an exception occurs in a method or a constructor. Where will we place the try-catch block? There are two alternate approaches to handle exceptions created by a method. Firstly, write a try-catch block within the method or a constructor that may generate an exception, and invoking a method or constructor within a try block. So a throws clause can be used in a method declaration or constructor declaration to inform that the code within the constructor or method may throw an exception. It also signifies that there is no catch block within the method that can handle the exception. When we write a constructor or a method that can throw exception to its caller, it is useful to document that fact. The throws keyword is used to with the declaration of method. Means हम क्या करेंगे, जब भी मेथड डिक्लेयर करेंगे थ्रोस के बारे में तो वहाँ पे हम कीवर्ड कौन सा यूज़ करेंगे, थ्रो. सो अ थ्रो क्लॉज कैन बी यूज इन अ मेथड डिक्लेरेशन एज फॉलोज. मेथड मॉडिफायर्स, देन आफ्टर रिटर्न टाइप, आफ्टर मेथड नेम पैरामीटर्स, देन आफ्टर थ्रो एंड एक्सेप्शन लिस्ट, देन आफ्टर ओपनिंग करली ब्रेसेस बॉडी ऑफ द मेथड एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस. तो ऐसे आप आपकी जो डिक्लेरेशन ऑफ मेथड है, ठीक है, वो आप ऐसे कर सकते हो थ्रोस के बारे में. A method can throw multiple exceptions. Each type of exception that a method can throw must be stated in the method header. मीन्स जो मेथड होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो होता है. सो अलग अलग जो एक्सेप्शन होता है, ठीक है, तो ईच टाइप ऑफ जो एक्सेप्शन होता है सो वो क्या करता है, मेथड को थ्रो करता है, ठीक है. सो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया, अ मेथड हेडर कैन बी लाइक, मीन्स मेथड हेडर आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो. सो परफॉर्म डिवीजन, देन आफ्टर थ्रोज, देन आफ्टर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, कॉमा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एंड ओपनिंग करली ब्रेसेस एंड बॉडी ऑफ द मेथड एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस. तो ऐसे आप उसको क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो. सो यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिया गया है, a program which uses throws keyword to throw an exception from any method. So यहाँ पे हमने try ब्लॉक यूज़ किया है, कैच ब्लॉक यूज़ किया है. सो ट्राई ब्लॉक में क्या होता है, एक्सेप्शन क्रिएट होता है, ठीक है, एंड देन आफ्टर उसको क्या किया, यहाँ पे थ्रो किया गया है. कौन सा है, 15 डिवाइड बाई 0, यानी कोई भी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, एरर, अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है वो वहाँ पे डिक्लेयर होगा. So in the program of figure 10.20, we have written a method perform division
An arithmetic exception object will be generated in this method. The method perform division is called in the main method of our program. It is quite obvious that as there is no exception handling mechanism within the perform division method. The exception will be caught by calling method and there has to be a handler in the calling method. Similarly, there can be exception within the constructors of Java class. सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.